हमारा विश्वविद्यालय पूरी तरह से जर्जर है, कोई फैसिलिटीज नहीं है, क्लासेस बिल्कुल इरेगुलर है, सिलेबस हर बार एग्जाम से पहले पेंडिंग रह जाता है और उसके बाद छात्रों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अच्छे अंकों से पास करेंगे तभी उनको 4 साल में हम एडमिशन, चौथे साल में एडमिशन देंगे और रिसर्च की डिग्री देंगे। लगातार जो विरोध हुआ है उसके बाद ये कहा गया है कि आप चौथे वर्ष में नामांकन ले सकते हैं पर आपको हम रिसर्च की डिग्री नहीं देंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी और 7.5 सीजीपीए के खिलाफ 7 सीजीपीए के खिलाफ ये आज प्रदर्शन कर रहे हैं। राजभवन घेराव की बात कर रहे हैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे बैनर में। नई शिक्षा नीति के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन करेंगे। इन सब जानेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है। राजभवन घेराव के लिए निकले हैं। गांधी मैदान गेट नंबर 10 के पास ये लोग जमा हुए हैं। हालांकि कुछ पुलिसकर्मी है। इनको राजभवन तो नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन ये प्रदर्शन करे, क्या कुछ इनका कहना है मैं आपको सुनवाता हूँ। आप लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और सीजीपीए का विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? कैलकुलेटिव अगर मतलब एवरेज पॉइंट को निकाला जा रहा है और एजुकेशन पॉलिसी में तब्दीलियां लाएगी, क्या इसमें दिक्कत आपको लगता है? दिक्कत ये है कि जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था काम करनी चाहिए थी उस तरह से ये काम नहीं कर रही है। हमारा विश्वविद्यालय पूरी तरह से जर्जर है, कोई फैसिलिटीज नहीं है, क्लासेस बिल्कुल इरेगुलर है, सिलेबस हर बार एग्जाम से पहले पेंडिंग रह जाता है और उसके बाद छात्रों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अच्छे अंकों से पास करेंगे तभी उनको 4 साल में हम एडमिशन, चौथे साल में एडमिशन देंगे और रिसर्च की डिग्री देंगे। लगातार जो विरोध हुआ है उसके बाद ये कहा गया है कि आप चौथे वर्ष में नामांकन ले सकते हैं पर आपको हम रिसर्च की डिग्री नहीं देंगे। तो ये किस तरह की बात हुई? हम अपना 1 साल बर्बाद करें, हम मोटी फीस भी भरे और उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम रिसर्च की डिग्री नहीं देंगे। तो ये जो मनमानी है इनकी, हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। छात्र जिनको भी ऐसा है कि चौथे साल में 1 साल में छोड़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, दूसरे साल में डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री और चौथे साल में रिसर्च। तो जिनको अपनी मर्जी से छोड़ना है वो अपनी मर्जी से 3 साल में छोड़ सकते हैं। ये आप सुनिश्चित नहीं करेंगे कि कौन 3 साल पढ़ेगा, कौन 4 साल पढ़ेगा। ये जो बैरियर उन्होंने लगाया है 7.5 सीजीपीए का, इसको हम खत्म करने की मांग कर रहे हैं। जिन भी छात्रों को रिसर्च करने का मन है वो बिल्कुल करें, इसकी हम मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एनईपी हम देख रहे हैं जब से लागू हुआ है तब से फीस में लगातार बढ़ोतरी हो गई है। 6-6 महीने के सेमेस्टर्स है, उसमें भी इंटरनल्स होते हैं, एग्जाम फीस लगता है, इंटर्नशिप्स के नाम पे लगातार पैसे की वसूली हो रही है, प्राइवेट कंपनियों पे स्टूडेंट्स का दलाली हो रहा है। इस तरह से हम देख रहे हैं और ये जब से हुआ तब से एक हैवी बर्डन पड़ गया है उन लोगों को जो कि हाशिए के तबके से पढ़ने आते हैं। जो लोग अब धीरे धीरे विश्वविद्यालय तक पहुंच रहे थे उनको वापस बंद करने की साजिश है ये, कि वो जो आगे आने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी ये आगे आने नहीं दे रहे हैं। अब जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो भी संघर्ष कर रहे हैं कि किस तरह से हम एजुकेशन परस्यू करें, किस तरह से बेहतर शिक्षा ले पाए, और ये सीधे रोक रही है उनको शिक्षा लेने से। अदिति, पटना कॉलेज से, आईसा से। क्या लगता है एनईपी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, आपको किस तरीके से गलत है? ये देख लीजिए, गरीब शिक्षा विरोधी है। आप देख लीजिए, बिहार एक ऐसी राज्य है जो पूरे देश में एक सबसे पिछड़ा राज्य में से आ रही है बिहार। और बिहार में नई शिक्षा नीति लागू करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना। आप देख रहे हैं कि बिहार में किस तरह से लोग, किस तरह की मध्यम परिवार के लोग जो विश्वविद्यालय आते हैं, कितने ठोकरों को कुचल के तब ये विश्वविद्यालय के गेट तक आते हैं। और जब विश्वविद्यालय के गेट तक आते हैं तो उसको तरह तरह के कानून लाके, तरह तरह की जो नई सीजीपी है, 7.5 सीजीपी है, कानून है, वो लाके शिक्षा का फीस वृद्धि करके इंटर्नशिप वाला मामला लाके कि आप इंटर्नशिप करने जाइए तो एक नई नई कंपनी को दे दिया जा रहा है। और वो कंपनी एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी से टाई अप कंपनी है और उसको फिर फीस भरिए कंपनी को, और फिर कंपनी को फीस भरिए। हाँ, आपको कहाँ इसमें दिक्कत है? हम 7.5 इसलिए हम कर रहे 6 सेमेस्टर में जिसका रिजल्ट आने के बाद जिसका 7.5 है सीजीपीए, उसी को 7 एडमिशन दिया जा रहा है। जब नई शिक्षा नीति के तहत बोल रहे हैं कि कानून में प्रावधान है तो हम एडमिशन के समय
हमको ये बता दिया जाता है। न यूनिवर्सिटी को स्पष्ट पता था, न प्रोफेसर को पता था। हम लोग उसी से एडमिशन के हमको बता देते हैं कि 6 सेमेस्टर में 7.5 सीजीपीए रहेगा, तभी आप 7 सेमेस्टर में जाइएगा। उस समय से हम तैयारी करते हैं। और 7.5 सीजीपीए लाने का मतलब गरीब, दलित, ओबीसी, आदिवासी समुदाय से आने वाले, गरीब वंचित समुदाय से आने वाले लोग हैं, वो नहीं पता होता है, वो नहीं आ पाएंगे। हम कह रहे हैं किसी छात्र का 7.5 एक कोई 7.5 रहेगा तभी उसका वर्ग चेक किया जाएगा, हम कह रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग 7.5 के खिलाफ हैं। इस तरह से 7.5 सीजीपी है तभी आप आगे एडमिशन ले पा रहेंगे। जैसे कि बताए साथी कि नई रिसर्च में आपको डिग्री मिलेगी, लेकिन रिसर्च डिग्री नहीं मिलेगी, तो आप पूरी तरह से ये कानून गलत है। आप छात्रों को आप वंचित कर रहे हैं पढ़ाई से, आगे उनके एडमिशन नहीं हो पा रही है, तो ये सीधा सीधी गलत है। हमारी मांग है कि 7.5 सीजीपी खत्म करे। नई शिक्षा नीति में जो चॉइस बेसिस क्रेडिट सिस्टम है, इसको खत्म करे। नहीं खत्म तो हम लोग छात्र रोड पर उतरेंगे। सरकार ही है, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से मांग है, लोकतंत्र के द्वारा हम लोग मांग कर रहे हैं, उतरेंगे रोड पर, यही हम लोग का है।